अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मोहम्मद शुएब आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के कैप्टन जनाब बाबर आजम साहब ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कुछ ही देर पहले समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पे ये अनाउंस किया है कि अब मैं मज़ीद कप्तानी नहीं कर सकता। काफ़ी सारे सवालात उठ रहे थे बाबर आजम की कप्तानी पे और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था बाबर आजम को। एक तो उनकी फॉर्म भी नीचे लगी हुई थी और ऊपर से वो कप्तान भी थे। काफ़ी सारे इवेंट में बाबर आजम साहब ने कप्तानी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ा इवेंट अपने नाम नहीं कर सके, कोई बड़ा अवार्ड अपने नाम नहीं कर सके। तो आज जो है बाबर आजम ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट करके ये वाज़ेह किया है कि अब मैं सिर्फ अपनी जो है मज़ीद आने वाली जो क्रिकेट है मैं सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहता हूँ, अपनी गेम पे फोकस करना चाहता हूँ। किसी और चीज़ का बोझ मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो कप्तानी होती है ये एक बहुत बड़ा मतलब बोझ होता है, सर पे जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 11 लड़कों को साथ लेके चलना होता है और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी आपके सर पे होती है। बाबर आजम ने जो है कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। पहले भी एक दफा हो चुका है, बाबर आजम साहब ने इस्तीफा दिया और फिर पीसीबी ने मिन्नतें की, तरले किए और बाबर आजम साहब को दोबारा कप्तानी दी, लेकिन बाबर आजम जो है कामयाब ना हो सके, उस तरह की मतलब कामयाब कैप्टन ना बन सके जिस तरह इंजमाम उल हक रह चुके हैं या इमरान खान साहब रह चुके हैं या मतलब डिफरेंट किस्म के लेजेंड्स रह चुके हैं पाकिस्तान के कामयाब कैप्टन। और सरफराज अहमद का नाम मैं लेना चाहूँगा, जो एक कामयाब कैप्टन है और जो है जिसने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान के नाम करवाई। लेकिन बाबर आजम साहब अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सके। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम ने इस्तीफा दिया था कप्तानी से, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब बाबर आजम के घर पर गए थे, बाबर आजम साहब से मुलाकातें करते रहे और उनको जो है फोर्स किया कि आप कप्तानी संभालें। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर आजम पर इतना क्रिटिसिज्म हुआ, बाबर आजम पर इतनी तनकीद हुई है, बाबर आजम ने इस्तीफा दिया है कप्तानी से और जो उसके तनकीद करने वाले हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं। शुएब जट हो गए या बाकी डिफरेंट किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं या डिफरेंट किस्म के लोग हैं वो बड़े आज खुशियां मना रहे हैं। देखते हैं कि जी जो आने वाला कैप्टन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खुशगवार साबित होता है कि नहीं। देख लें, शान मसूद को हमने कैप्टन बनाया तो ये हुआ कि हम बांग्लादेश से भी अपने घर में टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। देखते हैं बाबर आजम के बाद कौन उम्मीदवार बनता है कैप्टनसी का। शहीन शाह अफरीदी तो मेरे ख्याल में नहीं बनेंगे, रिजवान के चांसेस ही ज्यादा होंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन बनेगा? मुझे तो ज्यादा चांसेस रिजवान के ही लग रहे हैं कि रिजवान ही कप्तान बनेगा। अब देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।